Once a gunda, always a gunda. Mr. Murderer, Mr. Extortionist, Mr. Tadipar, we'd like to say one thing to you. Problem with you gundas and mawalis is you don't realize that when a dialogue has flopped. Once a गुंडा will always be a गुंडा। अमित शाह मर्डरर है, तड़ीपार है, लुटेरा है, इज्जत के लायक नहीं है। दोस्तों, अमित शाह की बी ग्रेड भाषा पर बवाल तो मचा जो उन्होंने एक मुख्यमंत्री के लिए बोला। जी हाँ, अमित शाह की भाषण का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो चुका है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह अमित शाह बंगाल की जमीन से ममता बनर्जी को ललकार रहे हैं और उन्हें अपमानजनक भाषा में पुकार रहे हैं। ऐसे नजारे हम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी पहले देख चुके हैं, मगर अब अमित शाह ने एक नया शब्द निकाला है, बहुत ही लो ग्रेड मैं कहूंगी दोस्तों। ऐसी भाषा में उन्होंने ममता बनर्जी को एड्रेस किया जिसके ऊपर अब बवाल मच गया। और इस कड़ी में सबसे पहले जिसने पलटवार किया वो है महुआ मोइत्रा, जिन्होंने शाह को गुंडा बताया है और ना जाने क्या क्या। दोस्तों, आप जानते हैं महुआ मोइत्रा कितनी मुखर हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब दिया, ऐसा जवाब कि उसकी चर्चा चारों तरफ हुई। और अब एक बार फिर उन्होंने अमित शाह को लपेटे में लिया है। आपको जरूर सुनना चाहिए वो क्या कुछ कह रही हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। अमित शाह ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में अमित शाह की भाषा को लेकर बवाल कट गया है। इस बार पीएम मोदी के ओ दीदी वाले डायलॉग तो नहीं सुनने के लिए मिले, लेकिन पहले चरण की वोटिंग से पहले ए दीदी वाले डायलॉग पर बवाल कर गया। पूरी टीएमसी आग बबूला हो गई। टीएमसी नेताओं ने अमित शाह की भाषा पर सवाल उठाया कि क्या ये नारी का सम्मान है। महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी लगातार राजनीति कर ही रही है, तो टीएमसी ने पूछा है कि क्या नारी का सम्मान इस भाषा में किया जाता है। आप सभी जानते हैं बीजेपी नारी नारी को लेकर कितनी पॉलिटिक्स करती है, लेकिन बात जब दोस्तों एक्शन की आती है ना, तो सबसे पीछे आपको भाजपा ही खड़ी नजर आएगी। जब हमारे देश में ऐसे मौके देखने के लिए मिलते हैं जहां नारी का बुरी तरीके से तिरस्कार होता है, ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा चुप अगर कोई रहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी रहती है, उसके नेता रहते हैं, उसका पूरा का पूरा प्रशासन रहता है। तो वो ऐसे मामलों में कुछ नहीं कर पाते। यही हाल उसकी मीडिया का भी है। इस वक्त हमारे देश में बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। मणिपुर में एक बार फिर से आग भड़क गई है। इसके अलावा आदिवासी अपनी जमीन को लेकर चिता आंदोलन कर रहे हैं और इन सब में महिलाएं आगे आगे एक तरफ हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि अब वो महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहती है, संसद में जगह देना चाह रही है। दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो उनकी पार्टी में खुद इतनी कम रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं की कि पूछिए मत। किसी की है भी तो उनके लिए कहा जाता है कि वो तो बस कठपुतली है, पीछे से उनके पति सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसा हाल है बीजेपी का और उसके नेताओं का। ना सिर्फ छोटे बल्कि बड़े बड़े नेता, उनका भी यही हाल है। मंचों से खड़े होकर महिला नेताओं को वो आपत्तिजनक भाषा में बात करते, उनको लेके इस्तेमाल करते, उनके लिए ऐसी भाषा जो एक गृह मंत्री या पीएम के मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। दोस्तों, अमित शाह भरे मन से कहते हैं कि ए दीदी अपना कान और आंख खोल कर सुन लो। ऐसी भाषा एक मुख्यमंत्री के लिए। ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी। देखा आपने दोस्तों, हाँ, हमने माना कि चुनाव में टकराव होता है, सबको जीत हार का डर है, यहाँ पर एक पूरी लड़ाई है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन उसमें आप इतना गिर जाएंगे कि अपनी भाषा को भी गिरा देंगे और ये नहीं देखेंगे आप खुद किस पद पर बैठे हैं और जिसको आप बोल रहे हैं वो किस पद पर बैठा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मर्यादा को हर बार तार तार होते देखा गया दोस्तों। ये कोई नई बात नहीं है, मगर वाकई अफसोस होता है कि ये क्या चल रहा है, ये किस तरह का अंदाज है, मवालियों सड़क छाप जैसा। अब जाहिर सी बात है ये सब सुनने को मिलेगा तो इस पर बवाल तो मचेगा। अमित शाह ने ए दीदी संबोधित करते हुए ममता बनर्जी को चेतावनी दी और ये भी कहा कि अगर पहले चरण के मतदान में ममता बनर्जी के लोगों ने बदमाशी की तो 4 मई के बाद उल्टा टांग कर सीधा कर दिया जाएगा। अमित शाह की ऐसी भाषा को लेकर और ए दीदी कहकर बुलाने को लेकर दोस्तों टीएमसी ने अब बड़ा मुद्दा बना दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट सभी के साथ साझा किया जिसमें एक तरफ 2026 का अमित शाह का वीडियो है जिसमें वो ए दीदी कह रहे हैं, दूसरी तरफ 2021 नरेंद्र मोदी का वीडियो है जिसमें ओ दीदी कह रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद सुनिए दोस्तों। 2021 नरेंद्र मोदी ने श्रीमती ममता बनर्जी पर दीदी और दीदी कहकर फप्तियां कसी थी। भाजपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी पूरी तरह से और अपमानजनक तरीके से।
2026 अमित शाह उन्हें ए दीदी कहकर संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने एक भी सबक नहीं सीखा। इस अपमान को ना तो माफ किया जाएगा ना ही भुलाया जाएगा। भाजपा ने अपने शब्दों और अपनी आवाज के साथ कैमरे के सामने अपनी किस्मत खुद ही सील कर दी है, जिसे पूरा बंगाल देख रहा है और याद रखेगा। आपका पतन निश्चित है, इस बारे में कोई संदेह ना रखें। तो टीएमसी पूरे फॉर्म में है और बीजेपी को इस मामले पर बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने कैसे बैंड बजाई है, कैसे बयान दिया है इस मामले के ऊपर। Once a gunda, always a gunda. Home Minister of India Amit Shah at a public meeting. This is what he said to Mamta Banerjee. He said, "Hey Mamta, कान खोल कर सुन लो. Mr. Murderer, Mr. Extortionist, Mr. Tadipar, we'd like to say one thing to you. Problem with you gundas and mawalis is you don't realize that when a dialogue has flopped. When a dialogue is flopped, you don't give the same dialogue again. So when Didi or Didi flopped, you'd have to be a very stupid man to come back and try this. Hey Mamta, kaan khol kar sun lo." दोस्तों, महुआ मोइत्रा अमित शाह को साफ तौर से ये कहती हैं कि जो पहले गुंडा था वो हमेशा गुंडा ही रहेगा। वो शाह को नॉट सो ऑनरेबल कहती हैं, यानी वो इज्जत के लायक नहीं है। उन्हें वो तड़ीपार बताती हैं, मर्डरर बताती हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट यानी लुटेरा बताती हैं और कहती हैं कि दोस्तों, महुआ मोइत्रा अमित शाह को इस बात पर भी बोलती हैं कि आप देश के गृह मंत्री, हमारे राज्य के गृह मंत्री नहीं हैं। 15 दिन से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है और दूसरे मामले चल रहे हैं। आपका काम है बॉर्डर्स की सुरक्षा करना, जो आपसे हो नहीं रही, और आप यहाँ बैठकर कैट कॉलिंग कर रहे हैं। इस तरह से वो धुनाई कर देती हैं बिल्कुल गृह मंत्री की और कहती हैं कि हमें फ्री बस टिकट्स का लालच देने की जरूरत नहीं है। हम बंगाल की औरतें अपना बस टिकट दे देंगी, आप बॉर्डर की सुरक्षा करिए। तो बहुत बड़ा ताना था दोस्तों अमित शाह के लिए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का तो काम ही बॉर्डर की सुरक्षा करना है, हर राज्य में शांति स्थापित करना है, जबकि ऐसा करने में वो आज समर्थ जो है वो नहीं है। मणिपुर एक बार फिर से जल रहा है, जिसके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं चुनाव का वक्त है, तो कोई नजर उठाकर भी नहीं देख रहा है उस तरफ कि कहीं मामला बिगड़ ना जाए, और साथ में मीडिया भी इसमें पूरा सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों अब आप बताइए कि अमित शाह के इस अंदाज पर आपका क्या कहना है। कुछ भी उन्होंने बोला, आपको क्या लगता है, क्या वो सही, और जैसा महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।